तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन न्यूज़ पर स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमने इसका जो पार्ट 1 है, प्रैक्टिस सेट 1 है, वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन किए थे। आज हमारा यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। आने वाली चाहे दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर आपके एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो, इस क्लास से 100% क्वेश्चन है वो छपने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिन देर किए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन इस क्लास के अंदर सम्मिलित करता हूँ। तो पहले मैंने भारत के इतिहास के लिए है। पहला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। देखो फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध कब होता है। प्लासी का युद्ध होता है सन 1757 के अंदर आपका प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। अब आता है कि भाई 1764 के अंदर कौन सा युद्ध लड़ा जाता है। तो 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। किसका युद्ध लड़ा जाता है। बक्सर का युद्ध वो सन 1764 के अंदर लड़ा जाता है। तो उम्मीद है भाई क्वेश्चन आपको समझ में बैठ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि भाई प्लासी का युद्ध वो किन किन के बीच में हुआ था, कमेंट में ज़रूर बताना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। देखो, झांसी की रानी कौन थी। लक्ष्मीबाई। उन्होंने झांसी से क्या किया था भाई, क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी नेतृत्व करता थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। वो हुई थी ग्वालियर के अंदर। कहाँ पर हुई थी। ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर के अंदर झांसी की रानी है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका सपोर्ट तात्या टोपे ने भी किया था इस क्रांति के अंदर। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। देखो, बाबर ने तो मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर ही थे जिन्होंने 1526 के अंदर आपका पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ते हैं इब्राहिम लोदी के साथ। उसके पश्चात ये क्या कर देते हैं, मुगल राजवंश की स्थापना कर देते हैं। अकबर के द्वारा ही दीन ए इलाही धर्म है, इसकी स्थापना की गई थी। दीन ए इलाही धर्म जिसको सबसे पहले किस हिंदू ने माना था, तो बिरबल ने अपनाया था। किसने अपनाया था। बिरबल के द्वारा इसको अपनाया था। बिरबल का मूल नाम क्या था। महेश दास के नाम से इनको जाना जाता था। औरंगजेब के बारे में पता होगा भाई, सबसे कट्टर शासक बताए जाते हैं इतिहास के अंदर। और सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किनके समय थे। तो सर्वाधिक जो हिंदू मनसबदार थे वो औरंगजेब के समय ही देखने को मिले थे। शाहजहाँ शाहजहाँ थे। इन्होंने क्या करवाया था, तो शाहजहाँ के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था। तो इन्हीं के द्वारा आपके ताजमहल है, ताजमहल का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया। तो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, जो दक्षिण का ताजमहल है वो किसे कहा जाता है। बीबी के मकबरे को। बीबी का मकबरा वो किसने बनवाया था। औरंगजेब ने बनवाया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, सूबेदार पद किसके शासनकाल में आया था। देखो, सूबेदार पद है ये किसके शासनकाल में आया था। नाम से पता चल रहा है मुगलों के समय में ऐसे नाम देखने को मिले थे। तो मुगल काल के अंदर सूबेदार पद है वो आया था। ब्रिटिश काल के अंदर तो अंग्रेजी वाले शब्द जितने भी हैं वो, जैसे कमिश्नर वगैरह, ये सब कुछ हाथ पर देखने को मिलता है, तो ब्रिटिश काल के अंदर देखने को मिलता है। और सीताध्यक्ष वगैरह ये इस टाइप के आपके मौर्य काल में देखने को मिलते हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमरकोश के रचयिता कौन है। देखो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि जब मैं क्वेश्चन पूछूं उससे पहले आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर दे दिया करें, ताकि फ्रेंड्स आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो पाए। तो अमरकोश के रचयिता कौन है। तो सबसे पहले जानते हैं कालिदास। देखो, कालिदास की जो रचनाएं है वो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। ऋतु संहार किसकी रचना है। तो ये कालिदास की रचना हो जाएगी। इसके अलावा मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है। तो ये भी आपकी किसकी हो जाएंगी, कालिदास की हो जाएंगी। रघुवंशम किसकी रचना है। तो रघुवंशम में ये भी किनकी हो जाएगी, कालिदास की प्रमुख रचनाएं हो जाएगी। और अब मैं पूछ रहा है कि भाई अमरकोश वो किसकी रचना होगी। तो अमरकोश के रचयिता कौन हो जाएंगे, बाणभट्ट जी हो जाएंगे। सॉरी, बाणभट्ट नहीं होंगे, अमर सिंह जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अमर सिंह जी इसके रचयिता हो जाएंगे। अब आप लोगों को बताना है कि बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी है, वो आपको कमेंट में मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका
कि भारत का पहला अखिल भारतीय किसान आंदोलन कब हुआ था। देखो भारत का जो पहला अखिल भारतीय किसान आंदोलन है वो कब हुआ था, वो हुआ था सन 1917 के अंदर। सन 1917 के अंदर ही भारत का सबसे पहला अखिल भारतीय किसान आंदोलन होता है। 1917 के अंदर ही आपका गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह भी किया जाता है। कौन सा सत्याग्रह किया जाता है, चंपारण सत्याग्रह, वो 1917 के अंदर ही गांधी जी के द्वारा किया जाता है। 1915 के अंदर गांधी जी का भारत के अंदर आगमन होता है। 1919 के अंदर क्या होता है, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कौन सा होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1920 में आपका असहयोग आंदोलन चलाया जाता है गांधी जी के द्वारा। 1930 में दांडी मार्च, कौन सी, दांडी मार्च, और इस जो कि एक नमक यात्रा होती है। 1930 के अंदर ही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, वो भी कब चलाया जाता है, तो 1930 के अंदर ही चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ही थे जिनके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 के लगभग मतलब इसकी स्थापना वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा किस संगठन में दिया था। देखो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक तो ये नारा दिया गया था कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसके द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने जो जय हिंद का नारा दिया था वो किस में दिया था, आज़ाद हिंद फौज के अंदर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद समझौता कब हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, इलाहाबाद समझौता कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा। देखो 1942 के अंदर तो क्रिप्स मिशन है वो भारत में आता है। कौन सा आता है, क्रिप्स मिशन है वो भारत के अंदर आता है। 1858 का तो भारत शासन अधिनियम है वो भारत के अंदर आता है, जिसमें गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायस राय का पद है वो लाया जाता है यहाँ पर। 1920 में आपको पता है कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो बचा कौन सा आपका, सन 1765। सन 1765 के अंदर इलाहाबाद समझौता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत बार आपको ये मैंने बताया भी दिया है, कल भी मतलब क्लास में बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसमें जनरल डायर होते हैं, वो क्या करवाते हैं, गोलियां चलवा देते हैं। और 1942 का मैंने बताया था। 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। देखो फ्रेंड्स इसका मतलब मैंने कल आपको बताया भी था कि भाई भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। अब मुझे उम्मीद है कि भाई कल वाली जिन्होंने क्लास देखी है तो उनका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेहरू तो प्रथम प्रधानमंत्री, राजेंद्र प्रसाद है मतलब भारत के पहले क्या थे, राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों को दिख ही रहा है। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। देखो भारत के संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हो जाएंगी, तो वर्तमान में भारत के संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बना था, तब हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी। कितनी थी, 8 अनुसूचियां हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। देखो राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो जब राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। 250 होती है और राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या होती है। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो ये उपराष्ट्रपति महोदय जी होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। देखो राष्ट्रपति महोदय जी हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति महोदय जी को दे देंगे। और किसको देंगे, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र वो किसको देता है, उपराष्ट्रपति महोदय को देता है। आर्टिकल नंबर 52 से राष्ट्रपति मतलब शुरू हो जाता है राष्ट्रपति पद के बारे में। और बाकी आर्टिकल नंबर इसका 72 है, वो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें क्षमादान की शक्तियाँ वो प्रदान की गई हैं। और इसके अलावा आर्टिकल नंबर 61 है जिसमें इनके ऊपर मतलब महाभियोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपातकाल संविधान की किस धारा में वर्णित है। देखो आपातकाल संविधान की आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 360, आर्टिकल नंबर 356, इन तीनों के अंदर मतलब हो जाएगा। देखो 352 क्या कहता है, जब भी कोई युद्ध की स्थिति आती है, बाह्य आक्रमण की स्थिति आती है, तो वो मतलब उस समय कौन सा लगता है, आर्टिकल नंबर 352 लगता है, जिसमें एक तो आपका 1962 में लगा था, एक 1971 में लगा था और एक 1975 के अंदर लगा था। और दूसरा अपने पास आता आर्टिकल नंबर 356। जब भी कोई राज्य का प्रशासन विफल होता है तो उस स्थिति में मतलब राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू होता है, तो वो आर्टिकल नंबर 356 का प्रयोग होता है। हाल फिलहाल में जैसे आपने मणिपुर वगैरह इनमें देखा भी होगा। आर्टिकल नंबर 360 होता है, किससे संबंधित होता है, वित्तीय आपात से संबंधित होता है, जो आज तक कभी भी भारत के अंदर नहीं लगा है। तो उम्मीद है आपको समझ में बैठ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में एक बार किया जाता है। देखो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का गठन है वो हर 5वें वर्ष होता है, यानी कि हर 5 वर्ष में एक बार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अपने वित्त मंत्री कौन है, तो अपने वित्त मंत्री कौन हो जाएंगी, निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में अपनी वित्त मंत्री हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। देखो लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या पूछ रहा है, तो इससे पहले मैंने राज्यसभा के 250 बताए थे। लोकसभा के अंदर कितने होंगे, 552 है वो अधिकतम सदस्य संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लोकसभा किस आर्टिकल के तहत आती है, आप लोगों को मुझे बताना है किस आर्टिकल के तहत लोकसभा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। और ये जितने भी क्वेश्चन है वैसे तो एसएससी वगैरह इनकी एग्जाम में, बैंक वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिलाल कानिया जी थे, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। आपका लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो वो उस क्वेश्चन का आप लोगों को मतलब जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत किसने लागू किया है। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संविधान सभा के द्वारा एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ पहले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1976, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है वो आपके साइंस के रहने वाले हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज किसने की थी। देखो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है, तो आप लोगों को बताना। वैसे तो कल मैंने इसके बारे में बताया भी था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बताओ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। आपको भी पता है गुरुत्वाकर्षण की खोज वो न्यूटन के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सी धातु रक्त में पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा लोहा धातु हो जाएगी। लोहा धातु मानव शरीर के रक्त के अंदर पाई जाती है। वैसे हीमोग्लोबिन भी मानव शरीर के रक्त के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गैसों का नियम किसने दिया था। बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गैसों का नियम इनमें किसके द्वारा दिया गया था, डाल्टन के द्वारा। तो परमाणु सिद्धांत दिया गया था। क्या दिया गया था, परमाणु सिद्धांत दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉयल। बॉयल ने गैसों के नियम का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तो आपकी बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य का सबसे भारी भाग क्या कहलाता है। सूर्य का जो सबसे भारी भाग है वो क्या कहलाता है, जो वायरस आया था, कौन सा आया था, कोरोना वायरस। तो सूर्य का जो सबसे भारी भाग है वो क्या कहलाएगा, कोरोना कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो विटामिन के बारे में बता दूं। देखो एक तो होता है कीड़ा। कीड़ा तो होता है आपका किस में घुलनशील, तो ये तो वसा में घुलनशील होता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक होते हैं इसके अलावा जो आपके बी और सी बच गए वो होते हैं पानी के अंदर घुलनशील। विटामिन ए, विटामिन ए है वो किसके लिए होता है, आपकी आंखों के लिए अच्छा माना जाता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी, विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन सी से स्कर भी हो जाता है। और हमें पूछा है हड्डियों के लिए कौन सा
विटामिन हो जाता है, तो इससे रोग तो होता है रिकेट्स, और हड्डियों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा वो विटामिन डी हो जाएगा। मसूड़ों में खून आना वगैरह ये विटामिन सी की कमी की वजह से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें पूछ रहा है कि पानी का उबाल बिंदु कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। देखो पानी का जो हिमांक बिंदु है वो कितने पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका उबाल बिंदु ऑब्वियसली बात है 100 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मानव शरीर है, मानव शरीर मतलब हड्डियों का एक ढांचा होता है, और मानव शरीर के अंदर टोटल 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बल्ब में कौन सी गैस है वो भरी जाती है। देखो बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, जो चिप्स के पैकेटों में भरी जाएगी तो नाइट्रोजन गैस है वो बल्ब के अंदर भरी जाती है। थॉमस एडिसन है उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कल की क्लास में मतलब मैंने इस क्वेश्चन को बताया था। देखो सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिक के संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। किससे होती है, नाभिक के संलयन के द्वारा ये सूर्य की ऊर्जा है ये उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है। तो आपको भी मतलब इसका पता है कि भाई मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र, आपके शरीर का नियंत्रण कहाँ से होता है, तो भाई मस्तिष्क से होगा, ऑब्वियसली बात है। तो मानव शरीर का जो नियंत्रण केंद्र होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मस्तिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने घंटे में एक बार घूमती है। देखो पृथ्वी है वो अपनी दूरी पर कितने घंटे में एक बार घूमती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितने हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएगा। कि कितना हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएगा। और इसका परिक्रमण काल है वो कितना होता है, 365 दिन होता है पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डायमंड हार्बर कहाँ पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है कि डायमंड हार्बर वो कहाँ पर स्थित होगा। देखो डायमंड हार्बर है वो कहाँ पर हो जाएगा, या आपका कोलकाता के अंदर हो जाएगा। कोलकाता जो कि आपके पश्चिमी बंगाल है वहाँ पर आपका डायमंड हार्बर है वो स्थित हो जाएगा। पन्ना की खान कहाँ पर स्थित है, पन्ना की खान कहाँ पर होगी, ये आपकी मध्य प्रदेश के अंदर हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हीरे के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात है मतलब ये कहाँ पर है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना। लगभग 455 के लगभग इसकी क्या है, ऊंचाई है मीटर के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन सा जो राज्य है जो पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। देखो कौन सा राज्य है वो जो पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बताओ कौन सा होगा। देखो पूर्व का जो स्कॉटलैंड कहा जाता है वो हम किसको कहते हैं, मेघालय राज्य को कहते हैं। किसको कहते हैं, मेघालय राज्य को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि पृथ्वी की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। देखो पृथ्वी की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी सुपीरियर झील हो जाएगी। अपने राजस्थान के अंदर कौन सी है, तो जैसलमेर झील हो जाएगी, वो अपने राजस्थान के अंदर हो जाएगी मीठे पानी की। और वैसे अगर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो वो कौन सी हो जाएगी, चिल्का झील हो जाएगी। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ कहाँ पर स्थित होगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबी सड़क कौन सी है। देखो भारत की जो सबसे लंबी सड़क है वो कौन सी होगी, भारत की जो सबसे लंबी सड़क है वो हो जाएगा आपका NH 44, जो श्रीनगर से तमिलनाडु के अंदर जाता है। कहाँ पर जाता है, श्रीनगर से तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य करता है। ये NH 44 हो जाएगा। लगभग 4000 प्लस ही मतलब किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड किसे कहेंगे बताओ, कोयले को कहते हैं, पेट्रोलियम को कहते हैं, तांबे को कहते हैं, बताओ इनमें। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार कन्फ्यूजन करता है और बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को ही हम किस नाम से जानते हैं, तो ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। देखो किस ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, तो इसका तो ओब्वियसली इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग बता दोगे। देखो बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है। क्या है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है अपने पास कि पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है। एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, पृथ्वी पर जो ऋतुओं का कारण है वो अपनी दूरी का जो झुकाव है, यही पृथ्वी के ऊपर ऋतुओं का प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बार बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर हो जाएगा, केरल के अंदर हो जाएगा। केवलादेव गणापक्षी अपने राजस्थान के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा, उत्तराखंड के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ये मैंने कल भी बताया था, रसिया हो जाएगा। रसिया वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा कौन सा इनमें, मतलब भारत का कौन सा स्थान होगा, 7वां स्थान हो जाएगा। रुक चीन अब आया भारत, ये इसकी ट्रिक है। रूस हो जाएगा और फिर कनाडा, तो इसकी ट्रिक अपने पास है। रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन से मतलब रूस हो गया, कनाडा हो गया, च से मतलब चाइना हो गया, और एस से मतलब अपने पास रुक चीन। रुक चीन अब आया भारत, आया भारत। तो रूस से रसिया, कै से कनाडा, च से चाइना, ए से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, ओ से ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके पश्चात भारत अपना 7वें नंबर पर हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो अपने भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा, अभी वर्तमान में पहला, यूएन पब्लिकेशन रिपोर्ट के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी हो जाएगी, नील नदी है, वो विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1945 हो जाएगा। 1945 के अंदर संयुक्त राष्ट्र यूएनओ है, इसकी स्थापना की गई थी। यूएनओ की स्थापना कब की गई थी, तो 1945 के अंदर यूएनओ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन वो आपके करंट अफेयर के हैं। भारत और नेपाल ने अक्टूबर 2025 में क्या समझौता किया है। अच्छा क्वेश्चन है। भारत और नेपाल के द्वारा हाल ही के अंदर अक्टूबर 2025 के अंदर मतलब क्या किया गया है, एक समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत क्या किया गया है कि 2 नए हाई वोल्टेज पार सरहदी बिजली ट्रांसमिशन लाइनों को निकाला जाएगा, यही मतलब समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2025 में भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर लगभग कितनी रहने का अनुमान था। तो लगभग ये 0.48% का अनुमान था। कितना, 0.48% रहने का अनुमान था, जो लगभग ये मान सकते हैं हम कि 0.5% के लगभग हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल के वीडियो में देखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।